महाभारत काल में पांडवों और कौरवों में राज्य संपत्ति को लेकर मतभेद था। पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव धर्म का पालन करते थे। कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन दुराचारी और लालची था। पांडव और कौरव एक ही परिवार से थे, लेकिन दोनों की नीयत में दिन रात का अंतर था। पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को राजा बनाना चाहता था। दुर्योधन का मामा शकुनी कौरवों को पांडवों के खिलाफ भड़काता रहता था। शांति दूत बनकर आए श्री कृष्ण मणि घनश्याल के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को कौरव और पांडवों के भविष्य के बारे में पता था। वे चाहते थे कि युद्ध न हो, इसलिए श्री कृष्ण स्वयं 3 बार शांति दूत बनकर आए और कौरव पांडवों के बीच सुलह करानी चाहिए, किंतु दुर्योधन नहीं माना। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम पांडवों को आधा राज्य दे दो और दोनों शांतिपूर्वक रहो, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। तब पांडवों ने कहा कि हमें राज्य की लालसा नहीं है, हमें केवल 5 गांव दिलवा दीजिए और पूरा राज्य चाहे दुर्योधन। लेकिन दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि 5 गांव तो क्या, वह सुई की नोक जितनी जगह भी नहीं देगा। दुर्योधन ने पांडवों से कहा कि अगर तुम्हें 5 गांव चाहिए तो कुरुक्षेत्र में आकर हमसे युद्ध करना पड़ेगा, हमें पराजित करके राज्य हासिल करना होगा। तब दोनों पक्षों में युद्ध का आगाज हुआ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने थे। तब युद्ध भूमि में अर्जुन ने देखा कि उनके विपक्ष में उन्हीं का परिवार खड़ा है, उन्हीं के गुरु भाई बंधु हैं। इसलिए वह बोले कि यह तो अधर्म है, मैं अपने ही परिवार के साथ राज्य के लिए कैसे लड़ सकता हूं। अर्जुन ने कहा कि हे माधव, मुझसे यह नहीं होगा, अपने ही परिवार के विरुद्ध मैं खड़ा नहीं हो सकता। तब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि हे पार्थ, तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए और एक क्षत्रिय की भांति अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। यही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण ने अपना उपदेश गायन के माध्यम से दिया था, इसलिए इसे गीता कहा जाता। द्वापर युग में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरियाणा के कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर 45 मिनट का गीता का उपदेश दिया था, जिसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन के टूटे हुए मनोबल को जोड़ने के लिए गीता का उपदेश स्वयं ही दिया, इसलिए इसे भगवद गीता भी कहा जाता है। कहा